नमस्कार, आप देख रहे हैं नुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। आस मोहम्मद कुरैशी ने कहा, शास्त्री पार्क वार्ड 25 से मेरी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली में अप्रैल में एमसीडी चुनाव होने हैं। ऐसे में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को तीनों नगर निगमों के 272 वार्डों के लिए आरक्षित सीटों की लिस्ट जारी कर दी। वहीं सूची जारी होने के बाद कई पार्षदों की सीटें रिजर्व कैटेगरी में आ गई हैं। रोटेशन के बाद जिन सामान्य सीटों से कई पुरुष चुनाव लड़ना चाहते थे, वह अब महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है, तो पुरुष उम्मीदवार अब अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। अगर शास्त्री पार्क वार्ड 25E की बात करें तो यह सीट भी महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई है। यहाँ से पहले आस मोहम्मद कुरैशी चुनाव लड़ना चाहते थे, पर अब वह अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे। उनसे हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस ने खास बातचीत की। मौजूद हैं आस मोहम्मद कुरैशी के पास, जो कि एक समाज सेवक से शास्त्री पार्क में रहते हैं। आप क्या जो अब सरगर्मी इलेक्शन की डिक्लेयर हो चुकी है, तो किस तरीके से आप क्या तैयारी कर रहे हैं? आप क्या देखिए, आप अगर बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो इलेक्शन की बात ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो उन पुरुषों को बधाई जो न जाने कब से उम्मीद लगा के बैठे कि टिकट हमारी, टिकट हमारी, टिकट हमारी। सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब वो ज़्यादातर कोशिश करेंगे अपनी अपनी वाइफों को लाने की। उसी में से मैं भी एक हूँ। मैं सोच रहा था कि शायद मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह अब मेरी वाइफ यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी वार्ड 25 से। और देखते हैं, अल्लाह ने जो बेहतर करा वो होगा। कॉलोनी के हित के लिए जो भी बेहतर कदम होंगे वो हम लोग उठाएंगे जरूर। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, आप तो जब उम्मीदवार हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको फिर से यही वाली बात बता दूं अनीस भाई, मुद्दा एक एमसीडी के इलेक्शन में मुद्दा हो भी क्या सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि यहाँ पर साफ़ सफाई हो, यहाँ बुज़ुर्गों की पेंशन पे काम हो। यहाँ के बुज़ुर्ग बहुत परेशान हैं, पेंशन उनको टाइम पे नहीं मिल रही है। कुछ लोगों को पेंशन आती नहीं है, राशन कार्डों की यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर आधार कार्ड, इलेक्शन आई कार्ड, ना जाने कितनी सारी दिक्कतें हैं। कब्रिस्तान यहाँ की एक बड़ी दिक्कत है, यहाँ की साफ़ सफाई एक बड़ी दिक्कत है। तो यही एक मुद्दा है और दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। एमसीडी का इलेक्शन मतलब साफ़ सफाई। एमसीडी में पार्षद के हाथ में जितने काम है वही एक मुद्दा है और अलग से कोई भी मुद्दा नहीं है। सफाई के लिए कोई आपके पास के खास प्लान है? देखिए, सफाई के लिए ख़ास प्लान की जहाँ तक आप बात करें, मेरे अगर आप सामने की तरफ, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा अगर उस तरफ आप दिखाएंगे हल्का सा, तो बच्चे ग्राउंड में दिखाइएगा एक बार। कैम आप वापस ले आइए, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसको आप जब वापस लेकर आएंगे अनीस भाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बच्चे घूम रहे हैं। क्यों ना इनको यही वाला पार्क बना कर दे दिया जाए डीडीए से बात कर कर। तो डीडीए से बात कर कर इस पार्क को भी इंशाल्लाह एक बेहतर पार्क बनाएंगे और इन्हीं बच्चों के लिए खेलने के लिए एक ग्राउंड बनाएंगे जो बेहतर ग्राउंड साबित होगा। एक मेरे पास कब्रिस्तान के बराबर में एक ग्राउंड है जिसमें हमेशा गंदगी भरी रहती है। कई बार मैंने खुद वहाँ की सफाई करवाई है, एमपी से, एमएलए से और बाकी लोगों से कहकर, जिसके पेपर्स आज भी मेरे पास मौजूद है। बार बार उनकी एप्लीकेशन लगाता हूँ। कुछ गाड़ियाँ आती हैं, सफाई करती हैं, फिर वहाँ पर गंदगी का ढेर लग जाता है। तो वो भी एक जगह है जिसको हम साफ़ कर सकते हैं। वहाँ के बच्चों के लिए हम लोग एक अच्छा प्लान दे सकते हैं। तो ये भी एक जगह है। ये दो जगह मेरे पास अभी महत्वपूर्ण है जिन पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। इलेक्शन की सरगर्मी है, हमारे साथ मौजूद थे आस मोहम्मद। शुक्रिया।